नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये है इन रचनाओं का 849वां भाग। तो पहली मराठी वाली रचना है। राजकीय पक्षांचे अनेक पुढारी खूप छान खेळतात. चिखलफेक या खेळात तर अनेक जण सुवर्ण पदक मिळवू शकतात. दुसरी रचना आहे। आपण कोणाला फोन केला तर अनेक वेळा तो व्यस्त असतो, पण आपला जर चुकून रॉंग नंबर लागला तर तो अनेक वेळा व्यस्त नसतो। तीसरी रचना है वो है हिंदी में निसर्गदत्त महाराज के अपने शिष्यों के साथ के संवाद से। ये है अगला 414वां सवाल। अगर स्व या खुद शरीर भी नहीं है और बुद्धि भी नहीं है तो क्या उनके बिना उसका अस्तित्व संभव है? इसका जवाब है हाँ, संभव है। ये अनुभव की बात है। उसका अस्तित्व शरीर और बुद्धि के अस्तित्व से अलग है। उसका अस्तित्व सत्य है और आनंद है, और सत्य ही तो आनंद है। इसका अगला 415वां सवाल है। ये आपके लिए एक प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, वैसा मेरे लिए तो वो नहीं है। मैं भी वैसा अनुभव कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा और किस तरतीब से करना होगा? इसका जवाब है आप शरीर भी नहीं हैं और आप बुद्धि भी नहीं हैं। ये जानने के लिए आपको खुद की ओर ध्यान से निरंतर देखना होगा और आपका जीवन जीना भी होगा। पर कैसे? शरीर और बुद्धि का खुद पर कोई परिणाम नहीं होने देना चाहिए। ऐसा बर्ताव चाहिए जैसे शरीर, बुद्धि और मन पिघल गए हों, खत्म हो गए हों। इसका मतलब ये है कि आपको आपकी बुद्धि और शरीर में कोई दिलचस्पी रही ही नहीं। ऐसा होने पर ही आप एक अलिप्त निरीक्षक बन सकते हो। इसका अगला 416वां सवाल है। ये तो बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है। इसका जवाब है मैं आपको आत्महत्या करने के लिए नहीं कह रहा, और आप आत्महत्या कर ही नहीं सकते क्योंकि आप अधिक से अधिक आपके शरीर को ख़त्म कर सकते हो। आप आपकी सोच को रोक नहीं सकते और आपके व्यक्तिमत्व को भी बदल नहीं सकते। दुनिया की किसी भी चीज़ का अपने पर परिणाम ना होने दें। हर घटना से अलिप्त रहें और उससे दूरी बनाए रखें। हर घटना से अलग हो जाना, कुतूहल का भी ना होना, ये बातें आपकी हर चिंता और हर डर को दूर कर देगा। सच तो ये है कि आपके अस्तित्व से आपके शरीर और बुद्धि का कोई संबंध नहीं है। ये पता चलने पर ही आपके जो भी सच्चे आप हैं वो आपका मध्य बिंदु बन जाएगा। आपके शरीर और बुद्धि का क्या होगा और उसमें कुछ बदलाव होना शायद आपकी क्षमता से बाहर भी होगा। आप शायद आपकी कल्पना करने की क्षमता को भी पूरी तरह से रोक नहीं पाएंगे। रोज़ की घटनाओं को भी आप शायद रोक नहीं पाओगे। आप सिर्फ खुद सचमुच कौन है ये याद रखें। फिर आप कई चीज़ों से और घटनाओं से खुद को मन से दूर रख पाओगे। आप जितनी अधिक मात्रा में स्व पर एकाग्र हो पाओगे उतनी जल्दी आपको स्व का ज्ञान भी हो जाएगा। इतना ही याद रहे कि आप शरीर और मन और बुद्धि नहीं है। फिर आप कई चीज़ों से और घटनाओं से खुद को मन से दूर रख पाओगे। आप जितनी अधिक मात्रा में स्व पर एकाग्र हो पाओगे उतनी जल्दी आपको स्व का ज्ञान हो जाएगा। इतना ही याद रहे कि आप शरीर, मन और बुद्धि नहीं हैं।
आप जो कल्पना करोगे और याद रखोगे वे ही आपके अनुभव बनते जाएंगे। फिर आप खुद को पहचानोगे। यही एक धोखा भी हो सकता है। आप जो कल्पना करते हो वो भी आपके लिए एक अनुभव बनता जाएगा। आप आज कल क्या कर रहे हो वो करते जाइए और पूरा कर दीजिए। फिर सिर्फ और सिर्फ खुद को ही पहचानिए, ऐसे खुद को जो कि कभी बदलता ही नहीं है। शरीर और मन और बुद्धि में बदलाव आते रहते हैं, जो बदलता है उसे छोड़ दीजिए। इतना ही सोचिए कि ऐसा क्या है जो कि कभी बदलता ही नहीं है, उसे पहचानिए। इसका अगला 417वां सवाल है। मैं आरोग्य के काम से संबंधित हूँ। मैंने काफ़ी साल तक पढ़ाई की है। मैं अपने जीवन में हर काम तरतीब से करता हूँ। समय पर व्यायाम भी करता हूँ, समय पर उपवास भी करता हूँ और मैं संपूर्ण शाकाहारी भी हूँ। पर ऐसा क्या है कि आप हृदय की गहराई में जिसकी आपको याद है? मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। क्या आप उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? कहने को तो मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, पर रोज़ की ज़िंदगी मुझे फिर एक बार उसी में खींच के लाती रहती है और मुझे सत्य से अलग कर देती है। आप अपनी सत्य की इच्छा को इतना बड़ा बना दीजिए कि उसके सामने बाकी सब कुछ तुच्छ हो जाएगा और सत्य से कम आपको संतोष ही नहीं होगा। फिर आप छोटी छोटी इच्छाओं की ओर ध्यान ही नहीं देंगे। सत्य की इच्छा इतनी बड़ी हो जाए कि आप पूरी तरह से उसी की ओर समर्पित हो जाओगे और आपकी इच्छाओं और प्रेम में बदल डालोगे। फिर आपको और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा और आपको परमानंद के सिवा और क्या चाहिए, जो कि अनंत हो और निरंतर बना ही रहे। इसका अगला सवाल है। मुझे पता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर क्या ये मेरे लिए संभव होगा? इसका उत्तर है, ज़रा रुकना। कौन कहता है कि ये संभव नहीं है? अनंत और निरंतर आनंद की अभिलाषा क्या गलत है? अगला सवाल है। मुझे पता है कि मुझे एक न एक दिन जाना ही है। सही बात है, पर आप अभी इस समय तो यहाँ हो और आप निरंतर आनंद चाहते भी हो। आप खुद पर प्रेम भी करते हो। करना ही चाहिए, पर उसमें भी विवेक चाहिए, मूर्खता नहीं चाहिए। खुद पर मूर्खों जैसा प्रेम करने से नतीजा दुख ही होगा। आराम और क्षणिक मनोरंजन काफ़ी नहीं है। अंत तो पूर्ण संतोष से ही होना चाहिए। ये विचार ही सही विचार होगा।